चलिए बढ़ते आगे और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खीव सिंह हत्याकांड में खुलासा हुआ है। खीव सिंह हत्याकांड का खुलासा हो गया है। खुली जेल से फरार कैदी ही हत्यारा निकला है। हत्या के आरोप में देवी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। खीव सिंह जबरन करना चाहता था देवी सिंह की बहन से शादी और इसी रंजिश के चलते देवी सिंह ने हत्या कर दी खीव सिंह की। एसपी सुधीर चौधरी ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। खीव सिंह हत्याकांड में खुलासा हो गया है। खुली जेल से फरार कैदी ही इस हत्याकांड का हत्यारा निकला। हत्या के आरोप में देवी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताया दें कि खीव सिंह जबरन देवी सिंह की बहन से शादी करना चाहता था। बढ़ते आगे और जैसलमेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि शहर के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के बरामदे में अतिरिक्त बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। जवाहिर अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी हुई है। इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से मौसमी बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा मरीजों में मलेरिया की शिकायत देखने को मिल रही है। मरीजों के बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। महीने तक तो जुलाई 15 तक हमारे पास एवरेज जो है वो 950 से 1000 के बीच में आउटडोर चल रहा था। इस वक्त हमारा आउटडोर 1400 से 1500 के बीच में है। हम मान रहे हैं कि करीब करीब हमें 1.5 गुना मरीज अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनकी कंटिन्यूस सेवा देने के लिए हमारे स्टाफ भी अपने टाइम से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो जितनी देर वो पहले भी ड्यूटी करते उसी ड्यूटी में जितने मरीज पहले वो देखते थे उसी दुगनी देख रहे हैं। और अब बात टोंक जिले की, जहां के मालपुरा में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह का शारीरिक शिक्षकों ने बहिष्कार किया है। शिक्षकों का मानना है कि ग्रामीण ओलंपिक में प्रतिदिन अव्यवस्था के नए विवाद सामने आ रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह में शिक्षकों ने मंच पर ही स्थान और सम्मान के साथ सुविधाएं नहीं मिलने पर समारोह का बहिष्कार कर दिया। जिले में उद्घाटन से लेकर समापन तक ग्रामीण ओलंपिक विवादित रहा। इस दौरान आयोजकों की लापरवाही हर पल सामने आती रही। विरोध तो इस बात का है सर, हमारा जो 4 दिन तक हमने मेहनत की लगातार ग्राउंड पे है, उसके फलस्वरूप हमारे को एक हमारे प्रतिनिधि को या हमारे निर्णायक मंडल में से किसी को सम्मान के लिए मंच के ऊपर नहीं बुलाया गया। विरोध ये है सर हमारा कि जो सारे शिक्षक गण जो 4 दिनों से एक टांग पे खड़े हैं, यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, खुद लाइनिंग की है, खुद पाउडर के कट्टे ला रहे हैं, सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लिया। ये कार्यक्रम में सफलता पूर्वक संपन्न करवाना है। जब उद्घाटन समारोह का सत्र था तो हमारे जो सीनियर पीटीआई या सीनियर जो हमारा प्रतिनिधित्व होता है उसको मंच पे बैठना अनिवार्य होता है। ये मंच का एक प्रोटोकॉल होता है। इंग्लैंड की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने साल 1961 में जयपुर का दौरा किया था। जयपुर जिले के एक मॉडल गांव में महारानी को ले जाने का कार्यक्रम बना, जिसके लिए सबसे नजदीक ग्राम पंचायत सांगानेर के गांव भाकरोटा का भी एक मॉडल गांव के रूप में चयन किया गया। महारानी ने तब एक ग्रामीण जलदाय परियोजना का उद्घाटन भी भाकरोटा गांव में किया था। ये जल संरक्षण, संवर्धन और सेवा के क्षेत्र में तब का एक बड़ा कदम था। उस वक्त उनका स्वागत करने वाले छोटे छोटे बच्चे आज बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन महारानी एलिजाबेथ के दौरे की यादें आज भी तरोताजा हैं। ऐसी ही कुछ यादें उन्होंने साझा की न्यूज 18 राजस्थान की संवाददाता महिमा जैन के साथ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भले ही आज हमारे बीच ना रही हो, लेकिन आज भी हमारी यादों में वो जिंदा है। एलिजाबेथ ने भारत में 1961 में दौरा किया था और वहीं जयपुर के भाकरोटा वो आई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जयपुर का एक गांव देखे और उन्होंने भाकरोटा को चुना। और वहीं मैं आपको बता दूं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी टंकी का उद्घाटन उनकी ओर से किया गया था। तब से लेकर अभी तक एक टंकी जो है यहाँ मौजूद है और वहीं यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। उसके लिए भी यहाँ पे एक सिलिका बनी हुई है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ। और वहीं मेरे साथ उस वक्त के भी लोग यहाँ मौजूद है जो 5 से 6 साल की उम्र में उन्होंने एलिजाबेथ को देखा। सर, तब आप बचपन था आपका, 5 से 6 साल की उम्र में आपने एलिजाबेथ को देखा, कैसा कुछ माहौल उस वक्त था और क्या कुछ तस्वीरें आपको याद है? मेरे को ये याद है कि हम छोटे छोटे थे, बहुत भीड़ हो गई थी और जैसे राजस्थान वेशभूषा में हमने औरतों ने जैकेट करके उनका स्वागत किया था और पूरे गांव को मतलब बिल्कुल चमन हो गया था। ये गांव उस टाइम जब आई थी तो चमन कर दिया था और 2 दिन तक ये प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी भी लगाई थी उस टाइम। गोबर गैस का प्लांट लगाया था
और एक प्रदर्शनी लगाई थी। हर 2-3 घरों में वो कहीं गई भी थी। हमारे जैसे घर रहते हैं ना, पहले वो कच्चे घर बने हुए थे, उनमें गई भी थी वो। और उस टाइम यहाँ एक दिन में ये जल प्रदाय योजना यहाँ टंकी बना के उसका उद्घाटन किया था, और उसी टाइम इतना पानी था कि ये सफिशिएंट था हमारे गांव में। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन दादा दादी बोलते हैं कि वो एलिजाबेथ आई थी, और या मतलब कैसे हम रहते हैं वो संस्कृति देख के गई थी, बहुत खुश हुई थी। और जी, और क्या कुछ उन्होंने खान पान को लेकर कहा था, और क्या उनको क्या रहना खाना पीना अच्छा लगा था? वो दादा दादी बोलते हैं कि यहाँ का जो खान पान है ये बहुत बढ़िया है और सात्विक खाना है। इंग्लैंड की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जयपुर दौरे में उनका स्वागत करने वालों में से एक प्रभाकर गोस्वामी ने बताया कि कैसे उस दिन गांव को सजाया गया था। उन्हें आज भी महारानी का वो दौरा याद है। वो कहते हैं उन्होंने न केवल किताबों में क्यू फॉर क्वीन पढ़ा है, बल्कि सामने से भी देखा है कि महारानी कैसी होती हैं। महापुरा गांव में रहता था। महापुरा के संस्कृत स्कूल में 6 साल का दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। मुझे भी चुना गया था उनके स्वागत के लिए। वे आई इठलाती हुई, इतराती हुई, धीरे धीरे चलती हुई, मुस्कुराती हुई। हम सब ने उनका अभिनंदन किया। मुझे याद है वे गुलाबी गाउन पहने हुए थी। बस मेरी इतनी ही स्मृतियां हैं। मैंने किताब में ही क्यू फॉर क्वीन नहीं पढ़ा, बल्कि आंखों से देखा था रानी कैसी होती है, महारानी कैसे चलती है। टोंक जिले में लंपी स्किन डिसीज का कहर जारी है। वायरस से गौवंश को बचाव और इसके रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने निर्देश पर सहायक कलेक्टर शिप्रा जैन और नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त रामधन गुर्जर ने टोंक शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। लंपी से ग्रसित गौवंश को आइसोलेशन सेंटर दूधिया के बालाजी पहुंचाया गया है। वहीं पशुपालकों और लोगों से बीमार गायों की जानकारी देने की अपील की है। दौरे पर निकले अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण और दवाइयों की सप्लाई की जा रही है, लेकिन लोगों को आगे आकर संक्रमित पशुओं को आइसोलेट करना होगा। और सैनी कुशवाहा समाज के लोगों ने आरक्षण सहित अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में धरना दिया। गुरुवार देर रात तक मांगों पर सहमति नहीं बनी, तब हजारों की संख्या में धरने पर बैठे समाज के लोगों ने विद्यानगर स्टेडियम से सीकर रोड की तरफ कूच किया। ये लोग पैदल चलते हुए सीकर रोड नंबर 14 पर पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए सीकर हाईवे जाम किया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रही। रात भर चली समझाइश के बाद बात नहीं बनी, तब शुक्रवार अलसुबह करीब 3:30 बजे पुलिस फोर्स ने हाईवे पर जाम लगाकर बैठे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बढ़ते आगे और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रही एक महिला की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई। मृतका के बेटे ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी मां जीवली बाई 14 अगस्त की शाम खेत में मवेशियों को चारा पानी डालने जा रही थी, तभी एक जहरीले जीव ने उसे काट लिया। सूचना पर उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी था। आज उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 22 को बड़ीला गांव से जीवली बाई वाइफ ऑफ देवजी मीणा निवासी बड़ीला जहरीली जानवर के खाने से उनके पुत्र बाबूलाल ने जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भर्ती कराया। जेर इलाज देर रात्रि को उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी पीएम कार्रवाई हेतु बाबूलाल ने रिपोर्ट दी। जांच जारी है।